दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल यूट्यूब पर देव पर। तो दोस्तों विद्या संबल योजना के अंतर्गत कॉलेजेस में गेस्ट फैकल्टी असिस्टेंट प्रोफेसर लगाने के लिए जो आवेदन है वो आरंभ करने के लिए आयुक्तालय की ओर से दिशा निर्देश जारी हो चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग इन आदेशों को समझेंगे और एक जो बहुत महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है विद्या संबल योजना में उसको समझेंगे और साथ ही साथ काफ़ी सारे महाविद्यालयों के द्वारा अलग अलग जिलों में जो विज्ञप्तियाँ जारी की गई है और सैकड़ों की संख्या में जो आवेदन मांगे गए हैं कम से कम 30+ सब्जेक्ट के लिए, उस संबंध में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो देखिए ये आदेश जो है वो जारी किया गया है आयुक्तालय की ओर से समस्त राजकीय महाविद्यालयों के लिए। इसमें देखिए विद्या संबल योजना के अंतर्गत गेस्ट फैकल्टी को आमंत्रित करने के संबंध में विज्ञप्ति संबंधित जिला स्तरीय DRAC कॉलेज के स्तर पर जारी किया जाना है। पहले क्या होता था, नोडल कॉलेज होता था, छोटे 2-3 या कई बार 4-5 जो राजसेठ सोसाइटी के अंतर्गत संचालित होने वाले नए नए कॉलेज हैं जो पिछले 2-4 साल में खुले हैं, उनके ऊपर एक महाविद्यालय होता था जो 10-20-25 साल पुराना होता था, उसके द्वारा विज्ञप्ति जारी की जाती थी खुद के राजशेष पदों की भी और उन 4-5 महाविद्यालय जो उसके अंतर्गत आते हैं उनके पदों की भी। लेकिन अब यहाँ पर बदलाव ये किया गया है कि जिला स्तरीय DRAC कॉलेज यानी कि डिस्ट्रिक्ट रिसोर्सेज असिस्टेंट कमेटी जो होती है, जिला स्तरीय जो स्रोत सहायता समिति जो होती है उसका कॉलेज यानी कि पूरे जिले का सबसे बड़ा जो कॉलेज होगा, सबसे बड़ा जो PG कॉलेज होगा वो इस संबंध में विज्ञप्ति जारी करेगा, जिसमें उसके खुद के तो पद होंगे ही जो विद्या संबल माफ कीजिएगा राजशेष सोसाइटी के अंतर्गत है जिसको विद्या संबल से भरा जाना है, उसके साथ साथ उस जिले के अंतर्गत आने वाले 15-20 महाविद्यालय, कई बार 10 महाविद्यालय होते हैं, उन सब में भी जो रिक्त पद है राजशेष वाले उनकी विज्ञप्ति भी इसी के द्वारा जारी की जाएगी। अब देखिए आगे क्या है, विद्या संबल योजना के अंतर्गत गेस्ट फैकल्टी की पात्रता की जाँच और पैनल तैयार कर अनुमोदन कर गेस्ट फैकल्टी को आमंत्रित किए जाने के संबंध में विभाग द्वारा पूर्व में जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही संबंधित नोडल कॉलेज के प्राचार्य की अध्यक्षता में गठित समिति करेगी। मतलब जो उनको बुलाना है कॉल करके या फिर उनकी ईमेल पे विद्या संबल योजना के अंतर्गत जो कार्य करने के संबंध में आदेश जारी करने हैं, ज्वाइनिंग के लिए उनको आमंत्रित करना है, इनवाइट करना है, ये सारा काम और जो पैनल जारी करने का काम है ये तो वही करेंगे जो पहले करते आ रहे थे नोडल कॉलेज वाले। लेकिन उनको आमंत्रित करने के लिए जो विज्ञप्ति निकाली जाएगी न्यूज़पेपर के माध्यम से या वेबसाइट के माध्यम से, वो विज्ञप्ति जो है वो DRAC कॉलेज यानी कि 41 जिले हैं अभी, पहले कभी 33, कभी 53, कभी 50, अब 41 पे आंकड़ा है, तो 41 विज्ञप्तियां आएंगी। हालांकि इसमें कई सारे जिलों में जो है 2 DRAC कॉलेज भी बनाए गए हैं, तो ये भी है शायद 60-62 विज्ञप्तियां भी आ जाए, ये भी संभव है, लेकिन मिनिमम 41 विज्ञप्तियां आपको देखने को मिलेगी। और इन 41 विज्ञप्तियों में आपको ऑल राजस्थान के विद्या संबल योजना के जो 2500 से 3500 तक की जो पोस्ट है वो सारी आपको इसमें देखने को मिल जाएगी। तो आप ये मान के चलिए ये 1-2 नहीं 2500 पोस्ट पे ये विज्ञप्ति है असिस्टेंट प्रोफेसर की। अब जैसे जैसे विज्ञप्तियाँ 1-2 या 5 विज्ञप्तियों तक आएगी तो मैं आपको जो है वो कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से बताता रहता हूँ, आप लगातार उसका अवलोकन जो है वो करते रहें। और उससे ज़्यादा आगे अगर आ जाती हैं या फिर कोई विज्ञप्तियाँ क्योंकि अब बड़ी बड़ी हैं तो उसमें आ नहीं पाती कम्युनिटी पोस्ट में, तो मैं वीडियो के माध्यम से भी आपको बताता जाऊँगा। शेष दिशा निर्देश 21 से 2024 को जो आदेश जारी हुआ था उसके अकॉर्डिंग रहेंगे। तो अब इसमें एक प्रश्न ये भी रहता है कि राजशेष के अंतर्गत जो एक पंचवर्षीय असिस्टेंट प्रोफेसर वाला जो सिस्टम आने वाला है वो कब तक आएगा, जिसको असिस्टेंट टीचर भी बोलते हैं, तो उस संबंध में एक वीडियो लेकर आऊँगा और उसमें हम लोग ये बात करेंगे कि जो 1000-1500 पोस्ट पे उसमें एक और भर्ती आने वाली है, जिसको इसमें तो क्या 5-6 महीने ही रखते हैं कि भाई आपके जो है वो 24 सप्ताह यानी कि 6 महीने या फिर आपके 90 कालांश हो जाए, तो इस प्रकार से सिस्टम है। इसमें ये लिमिटेशन है उन असिस्टेंट प्रोफेसर की, उसमें ऐसा नहीं होगा, उसमें मंथली बेसिस पे होगा और 5 साल के लिए उनको रखा जाएगा। तो चलिए चलते हैं विज्ञप्तियों की ओर। वैसे विद्या संबल योजना के अंतर्गत इस आदेश से पहले भी कई सारे कॉलेजेस ने विज्ञप्तियां जो है वो जारी कर दी थी, लेकिन जो लेटेस्ट विज्ञप्ति है वो राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर की है। और भी विज्ञप्तियां हैं, 5-7 जिले और भी हैं जिनके हैं, इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो देखिए इसमें वही बात जो मैंने अभी आपको बताई कि अधिकतम 14 साप्ताहिक घंटे और 24 सप्ताह यानी कि 6 महीने या फिर 90 कालांश तक आपका जो है वो कार्यकाल रहेगा। इसमें 3 फरवरी 2025 शाम को 5 बजे तक आप नोडल महाविद्यालय में डाक द्वारा ये जमा कराएं यहाँ का आवेदन। अब यहाँ पर
महाविद्यालय का नाम जहां आप काम करोगे, और इधर नोडल महाविद्यालय जहां आपको आवेदन पत्र जमा कराना है, जहां इनका पूरा जो है वो शॉर्ट लिस्ट इनको किया जाएगा, कॉल किया जाएगा, वो सब पहले की तरह ही है। विज्ञप्ति जो है वो जिले का सबसे बड़ा जो कॉलेज है वो ही निकाल रहा है। अब देखिए राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय, यही कॉलेज, इसके अंतर्गत भौतिक शास्त्र के 2, गणित के 1, चित्रकला के 2, कंप्यूटर विज्ञान के 2 पद हैं, और आवेदन आपको जहां जमा कराना है तो वो यही है, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय। फिर कुराबड़, वल्लभ नगर, बड़गांव, इसके साथ साथ राजकीय कन्या महाविद्यालय भिंडर, इन सब कॉलेजेस के जो आवेदन है वो राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर में जमा होंगे। पद आप देख सकते हैं, कुराबड़ में अंग्रेजी, हिंदी, समाजशास्त्र, राजनीति, इतिहास, भूगोल, राजस्थानी साहित्य, इन सब के पद हैं। फिर वल्लभ नगर की अगर बात करें, इसमें अंग्रेजी, हिंदी, भूगोल, संस्कृत, इतिहास, राजनीति, चित्रकला, इन सब के पद है। बड़गांव की बात करें तो अंग्रेजी, हिंदी, भूगोल, संस्कृत, इतिहास, राजनीति विज्ञान, चित्रकला, इन सब के पद हैं। भिंडर की अगर हम बात करें तो वहाँ पर आपको जो है अंग्रेजी, हिंदी, इतिहास, गृह विज्ञान, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान के सभी विषयों के 1-1 पद है। EFM का भी 1 पद जो है वो खाली है, वो हाड़ा रानी राजकीय महाविद्यालय सलूमबर में, जो कि इसका भी आवेदन जो है वो आपको अगले इस महाविद्यालय में जमा कराना पड़ेगा, हाड़ा रानी राजकीय महाविद्यालय सलूमबर में। इसके अंतर्गत राजकीय कन्या महाविद्यालय और राजकीय महाविद्यालय लसाड़िया आता है, जिसमें कन्या महाविद्यालय सलूमबर की अगर हम बात करें तो अंग्रेजी, हिंदी, भूगोल, इतिहास, राजनीति, गृह विज्ञान, समाजशास्त्र की 1-1 पोस्ट है। लसाड़िया की बात करें तो भूगोल, इतिहास, राजनीति, अर्थशास्त्र, इन सब की भी 1-1 पोस्ट है, तो 4 पोस्ट इसी में भी है। फिर हम बात करें नए नोडल कॉलेज राजकीय महाविद्यालय सराड़ा की, तो वहाँ सराड़ा और सेमारी के जो 2 कॉलेज हैं इनके आवेदन यहाँ लिए जाएंगे, जिसमें सराड़ा में अंग्रेजी साहित्य, हिंदी साहित्य, राजनीति विज्ञान जो है 3 विषय, तीनों का 1-1 पद है। और सेमारी की अगर हम बात करें तो वहाँ अंग्रेजी, हिंदी, भूगोल, संस्कृत, समाजशास्त्र, इतिहास, राजनीति विज्ञान, इन सब के भी 1-1 पद है। फिर देखिए अगला जो नोडल कॉलेज है वो राजकीय महाविद्यालय खेरवाड़ा के जो आवेदन है वो मतलब खेरवाड़ा में जो आवेदन लिए जाएंगे वो खेरवाड़ा के, नया गांव के, ऋषभदेव के, और जो कृषि महाविद्यालय खेरवाड़ा, इनके आवेदन लिए जाएंगे। कृषि के विषय आप देख लीजिए। और इसके बाद अगर हम बात करें, देखिए खेरवाड़ा के गवर्नमेंट कॉलेज की, तो वहाँ पर आपको अर्थशास्त्र, भूगोल, प्राणी शास्त्र, आर्थिक प्रशासन और वित्तीय प्रबंध, इन सब के जो है वो आपको आवेदन करने का यहाँ अवसर मिलेगा। अब देखिए नया गांव की अगर हम बात करें तो नया गांव में अंग्रेजी, हिंदी, भूगोल, संस्कृत, इतिहास, राजनीति विज्ञान, चित्रकला की 1-1 पोस्ट है। ऋषभदेव की अगर बात करें तो अंग्रेजी, हिंदी, भूगोल, इतिहास, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, इन सब के 1-1 पद है। फिर राजकीय कन्या महाविद्यालय खेरवाड़ा, उनके खुद का जो नोडल है और खुद में ही आवेदन वो ले रहे हैं। गृह विज्ञान, संगीत, भौतिक शास्त्र, रसायन विज्ञान, गणित, इन सब के 1-1 पद हैं। फिर राजकीय महाविद्यालय झाडोल की अगर हम बात करें तो राजकीय महाविद्यालय झाडोल के अंतर्गत जो है खुद का झाडोल का कॉलेज और कन्या महाविद्यालय फलासिया, ये दोनों आते हैं, जिसमें फलासिया वाले गर्ल्स कॉलेज में अंग्रेजी, हिंदी, भूगोल, इतिहास, राजनीति, समाजशास्त्र की पोस्ट है। और झाडोल का जो कोएड कॉलेज है झाडोल का, उसके अंतर्गत हिंदी, भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र, इन सब के पद रिक्त है। फिर देखिए राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय मावली की अगर बात करें तो वहाँ पर राजनीति विज्ञान MA में पढ़ाने का अवसर मिलेगा मावली में। फिर संस्कृत, गणित, रसायन विज्ञान, प्राणी शास्त्र, भौतिक शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, ABST, EFM, बिजनेस एड, इन सब को जो है वो अध्यापन करवाने का अवसर आपको मिलेगा। फिर राजकीय महाविद्यालय गोगुंदा की अगर हम बात करें तो वहाँ हिंदी और संस्कृत की 1-1 पोस्ट है राजकीय महाविद्यालय गोगुंदा में। तो इस प्रकार ये इस विज्ञप्ति में आवेदन है। अगले जिले की ओर रुख करते हैं कि उसमें किन किन महाविद्यालयों के आवेदन जो है वो मांगे गए हैं। अब देखिए अगली जो विज्ञप्ति है वो राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय उदयपुर की है। मतलब जो राजशेष महाविद्यालय हैं उनकी विज्ञप्तियां हैं, जो रेगुलर कॉलेजेस हैं उनके राजशेष पदों की विज्ञप्तियां हैं। कृषि महाविद्यालय जो एग्रीकल्चर कॉलेज है उनकी विज्ञप्तियां हैं। और पॉलिटिकल जो माफ़ कीजिएगा पॉलिटेक्निक के जो कॉलेजेस हैं उनकी भी विज्ञप्तियाँ इसमें शामिल है। तो किसी भी अभ्यर्थी को निराश होने की आवश्यकता नहीं है, आपको अगले 3-4 महीने फुल जॉब इसमें जो है वो मिलने वाली है। अब देखिए इसमें 30/3/2021 में वर्णित नियमानुसार मानदेय बजट की उपलब्धता के आधार पर विद्या संबल योजना अंतर्गत शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए केवल कालांश के आधार पर अध्यापन हेतु जो है एक अतिथि विषय विशेषज्ञ को जो है वो आमंत्रित किया गया है सिविल संकाय में जो है अध्यापन करवाने। तो 7 फरवरी 2025 तक वो जो है इसमें आवेदन कर सकते हैं। फिर देखिए ये मीरा कन्या महाविद्यालय वाला ये अभी हमने बिल्कुल देख लिया था विज्ञप्ति। अब सिरोही की अगर हम बात करें तो देखिए राजकीय महाविद्यालय सिरोही
सिरोही, क्योंकि ये DRAC कॉलेज है तो इसके अंतर्गत 1 फरवरी 2025 के भीतर दोपहर 3 बजे तक जो है वो आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। अब ये आवेदन जो है वो जिस नोडल पर भेजने हैं वो यहाँ लिखा हुआ है, आवेदन पत्र निम्न पते पर भेजें, और महाविद्यालय का नाम आप इधर लेफ्ट साइड देख सकते हैं, बीच में पद है। वेबसाइट पे जाने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है, आपको आवेदन प्रपत्र वगैरह और शपथ प्रपत्र वगैरह वो आपको मिल जाएंगे, तो उसमें आप निश्चिंत रहिए। अब देखिए राजकीय महाविद्यालय सिरोही की बात करें तो प्राणी शास्त्र, संगीत, भूगोल 3 पोस्ट है और तीनों पे जो है वो आवेदन आमंत्रित किए गए हैं राजकीय महाविद्यालय सिरोही के अंतर्गत। अब देखिए राजकीय महाविद्यालय कालंद्री की बात करें तो इसमें भी राजकीय महाविद्यालय सिरोही के ही अंतर्गत आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, तो यानी कि ये नोडल है। और लेफ्ट साइड जो आप कालंद्री कॉलेज देख रहे हो ये वहाँ का राजशेष महाविद्यालय है। अब यहाँ देखिए अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, इतिहास, राजनीति, भूगोल, अर्थशास्त्र की एक पद है। फिर राजकीय महाविद्यालय पिंडवाड़ा, जिसके लिए पिंडवाड़ा में ही आपको अपना फॉर्म भेजना है या जमा करवाना है, वहाँ पर पब्लिक एड और इंग्लिश लिटरेचर की एक पोस्ट है। फिर देखिए प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय रेवदर के अंतर्गत, जो रेवदर का ही मातुश्री शातांबा हजारीमल संघवी राजकीय महाविद्यालय है रेवदर का, उसमें ABST, EFM, व्यवसाय प्रशासन यानी कि आपके कॉमर्स वाले तीनों सब्जेक्ट की एक पोस्ट है। भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित, प्राणी शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, चित्रकला और इतिहास की उसमें सभी की पोस्ट है। इतिहास के 2 पद है, ये एक अच्छी बात यहाँ पर देखने को मिली। अब देखिए आबू रोड की बात करें तो आबू रोड के जो आवेदन है वो आबू रोड में ही लिए जा रहे हैं, जहाँ EFM भौतिक शास्त्र यानी कि फिजिक्स और अंग्रेजी साहित्य की एक पोस्ट है। फिर देखिए प्राचार्य राजकीय महिला महाविद्यालय सिरोही की अगर हम बात करें तो हिंदी, इतिहास, राजनीति, रसायन शास्त्र, गणित की एक पोस्ट है। 5 विषय हैं, 5वें पोस्ट हैं, जिसके अंतर्गत राजकीय महाविद्यालय सिरोही में जो है वो आवेदन आपको जो है वो जमा करवाना है, उसी के अंतर्गत आपको जो है वो ड्यूटी भी देनी होगी। अब देखिए अगला जो कॉलेज है वो है संघवी मातुश्री पूरीबाई भूरमल जैन राजकीय महाविद्यालय शिवगंज। अब इनका आवेदन इसी कॉलेज में ही जमा होगा, जिसमें भौतिक शास्त्र और ड्राइंग पेंटिंग की एक पोस्ट है। फिर देखिए राजकीय कन्या महाविद्यालय शिवगंज की अगर हम बात करें तो वहाँ पर देखिए संघवी मातुश्री पूरीबाई भूरमल जैन राजकीय महाविद्यालय में इनका जमा होगा, और गर्ल्स कॉलेज में जो है आपको पढ़ाने का अवसर मिलेगा। इतिहास, हिंदी, राजनीति, भूगोल, अंग्रेजी, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान सभी विषयों की एक पोस्ट है। टोटल 7 विषय हो गए। फिर देखिए राजकीय महाविद्यालय कैलाशनगर, जिसका शिवगंज में ही फॉर्म जमा होगा, तो उसमें है इतिहास, हिंदी, राजनीति, भूगोल, अंग्रेजी, समाजशास्त्र, लोक प्रशासन सभी विषयों की एक पोस्ट जो है वो आपको इसमें देखने को मिलेगी। तो 7 सब्जेक्ट है और 7 ही इनके पद है। फिर देखिए चित्तौड़गढ़ वाली विज्ञप्ति, इसमें आपको 4 फरवरी शाम को या यूँ कहें दोपहर को 3 बजे तक आप इसमें जो है वो आवेदन अपना कर सकते हैं, जिसमें राजकीय कृषि महाविद्यालय बस्सी चित्तौड़गढ़ महाविद्यालय का नाम है, वहाँ पर जो है आपके ये विषय आपके समक्ष हैं। फिर देखिए राजकीय कृषि महाविद्यालय रावतभाटा चित्तौड़गढ़ राजशेष में जो है पद आपके सामने हैं। फिर राजकीय कन्या महाविद्यालय बस्सी चित्तौड़गढ़ राजशेष। अब देखिए इसमें एक महत्वपूर्ण बात कि यहाँ पर आपको महाराणा प्रताप राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय चित्तौड़गढ़ के द्वारा जो है ये विज्ञप्ति देखने को मिल रही है। अब देखिए इसके अंतर्गत देखिए आप कि राजकीय कन्या महाविद्यालय, राजकीय महाविद्यालय गोसुंडा, राजकीय महाविद्यालय गंगराज चित्तौड़गढ़, राजकीय कन्या महाविद्यालय कपासन चित्तौड़गढ़, राजकीय महाविद्यालय राशमी कपासन राजशेष डूंगला बड़ी सादड़ी और कन्या महाविद्यालय निम्बाहेड़ा, राजकीय महाविद्यालय भदेसर, महाराणा प्रताप राजकीय महाविद्यालय चित्तौड़गढ़, राजकीय कन्या महाविद्यालय चित्तौड़गढ़, कपासन, निम्बाहेड़ा, मंडफिया, बड़ी सादड़ी, बेंगू और रावतभाटा, इन सब में जो है वो आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। अब यहाँ पर इन्होंने स्पष्ट तौर पर तो कुछ बताया नहीं कि हमारा जो मुख्य नोडल महाविद्यालय है वो कौन सा है, क्योंकि इन सब का एक तो नोडल महाविद्यालय हो नहीं सकता है। अब जो जहाँ राजशेष नहीं लिखा हुआ है भाई उसको हम नोडल मान सकते हैं, तो राजकीय कन्या महाविद्यालय है, फिर कपासन है, निम्बाहेड़ा, मंडफिया, बड़ी सादड़ी, बेंगू, रावतभाटा। अब इसमें स्पष्ट तौर पर इन्होंने कहीं नहीं लिखा है कि ये आवेदन जो है वो कहाँ पर आपको भेजना है। अब सीधी सी बात है कि यहाँ आपको एक कॉल करना चाहिए, इनके नंबर आप ऑनलाइन निकालिए चित्तौड़गढ़ वाले कॉलेज के, और उस पर कॉल करके पूछिए कि इस कॉलेज में मेरे को आवेदन करना है और मैं किस मतलब जो है मेरे इस महाविद्यालय में करना है, किस महाविद्यालय को आप नोडल मानते हो इसके अंतर्गत, उसमें मैं अपना आवेदन जो है वो जमा कराऊँ। तो ये इनकी भी एक भूल रही, इनको स्पष्ट तौर पे बताना चाहिए था कि हमारा जो है वो नोडल ये कॉलेज है। अब देखिए यहाँ पर महाविद्यालय का नाम और राजशेष है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें तो बता दी गई है। अब देखिए पात्र अभ्यर्थी मूल आवेदन में समस्त वांछित दस्तावेज 30/1/2025 दोपहर 3 बजे तक
तक श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय डूंगरपुर रोड बांसवाड़ा पर अपना आवेदन प्रेषित करें। तो बांसवाड़ा के जो कॉलेज हैं छोटी सरवन, आनंदपुरी, प्रतापपुर, बोरावट और बांसवाड़ा जो राजशेष विषयों वाला जो है, फिर बांसवाड़ा का गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय सज्जनगढ़, गांगड़ तलाई और बांसवाड़ा का हरदेव जोशी राजकीय कन्या महाविद्यालय, इन सब के जो आवेदन है इन्होंने तो स्पष्ट कह दिया है कि आपको भेजने कहाँ है। अब हालांकि इसमें भी ये तो दिया गया है कि पात्र अभ्यर्थी अपने मूल आवेदन जो है वो भेज सकते हैं राजकीय महाविद्यालय उदयपुर रोड प्रतापनगर चित्तौड़गढ़, लेकिन ये समझ से परे है कि 18 कॉलेजेस के कम से कम नहीं तो 1000 आवेदन आएंगे, क्योंकि हर एक कॉलेज में 7-8 सब्जेक्ट होते हैं। इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो 18 कॉलेजेस का तो आप मान लीजिए ना लगभग 7 होते हैं, उस हिसाब से 150 तो ऑलमोस्ट पोस्ट हो जाएंगी इसमें, 150 के समथिंग। अब 150 के समथिंग पद होंगे तो हर एक पद पे 10-10 तो फॉर्म आएंगे, तो 1000-1500 फॉर्म आ जाएंगे। वो एक कॉलेज में विद्या संबल का इंचार्ज जो भी जिस भी सहायक आचार्य को बनाएंगे वो मैनेज कैसे करेंगे, ये बड़ा मैं समझता हूँ कि देखने वाला विषय होगा। तो अब देखो बांसवाड़ा का तो क्या है कि ये 8-9 कॉलेज है तो ठीक है, हो सकता है मैनेज, और पद भी इतने कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन आप चित्तौड़गढ़ की अगर बात करेंगे तो एक ही कॉलेज सारे आवेदन ले लेगा, तो फिर इनका मैं समझता हूँ कि मैनेजमेंट बड़ा ही कठिन रहेगा इसके अंतर्गत। और देख लीजिए आप ये बांसवाड़े वाला जो अपने महाविद्यालय है राजकीय गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय, इसके अंतर्गत जो पद है वो आप अच्छे से देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा 720p करके, ताकि आपके बाद में सुविधा रहे कि हमें कहाँ पर अपना फॉर्म भेजना है। फिर देखिए श्री भोगीलाल पंड्या राजकीय महाविद्यालय के अंतर्गत जो विज्ञप्तियाँ जारी की गई है उसका आप देखिए 1 फरवरी 2025 दोपहर 2 बजे तक जो है इसमें विज्ञप्ति जो है आवेदन आमंत्रित किए गए इस विज्ञप्ति में, जिसमें SBP राजकीय महाविद्यालय डूंगरपुर, यहाँ इन्होंने सब अलग अलग दे दिया है, ये बहुत अच्छी बात की है इन्होंने। इसके अंतर्गत पोस्ट है। फिर आपके राजकीय वीरबाला कालीबाई कन्या महाविद्यालय डूंगरपुर में पद हैं काफ़ी। फिर स्वर्गवासी श्री भीखाबाई भील राजकीय महाविद्यालय सागवाड़ा, राजकीय महाविद्यालय सिमलवाड़ा, बीछीवाड़ा, चीखली, राम सागड़ा, पाल देवल, 84, गलियाकोट और साबला, सभी जगह काफ़ी सारे जो है वो आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। तो अब इसमें आप देख लीजिए जिस महाविद्यालय आप भेजना चाहते हैं वहाँ पर ये लिख लीजिए आप कि मुझे इस कॉलेज में अपना फॉर्म भरना है, और लेफ्ट वाली साइड यहाँ पर आपको जाके पढ़ाना होगा बच्चों को। अब अगले कॉलेज की ओर बढ़ें तो कृषि महाविद्यालय श्री गंगानगर की बात करें तो BSc एग्रीकल्चर प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ वर्ष के विद्यार्थियों को विभिन्न विषयों के अंतर्गत सस्य विज्ञान, आनुवांशिकी, पादप प्रजनन, मृदा विज्ञान, कृषि अभियांत्रिकी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, पादप रोग विज्ञान, पशुधन उत्पादन एवं प्रबंधक, पर्यावरण विज्ञान, जैव रसायन विज्ञान को पढ़ाने के लिए अतिथि संकाय के रूप में जो अभ्यर्थी हैं उनकी आवश्यकता है। जहाँ पर नेट या PhD कोई योग्यता है तो आप इसमें जो है आवेदन कर सकते हैं 3 फरवरी सुबह 10 बजे तक। अब अगली विज्ञप्ति की ओर अगर हम बढ़ें वो है रामनारायण चौधरी कृषि महाविद्यालय मंडावा झुंझुनू की, जहाँ पर यही सेमेस्टर सेकंड के अंतर्गत कृषि प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ वर्ष के विद्यार्थियों को ये सारे विषय जो हैं वो आपको पढ़ाने हैं। 70 वर्ष से कम आयु होनी चाहिए, योग्यताधारी अभ्यर्थी होना चाहिए और मास्टर डिग्री के साथ नेट या PhD जो है वो आपका पास होना चाहिए। तो इस प्रकार ये सारी विज्ञप्तियाँ जो है मैं समझता हूँ सैकड़ों पोस्ट पे जारी की गई हैं और इसके अंतर्गत आप आवेदन कर सकते हैं। मैं वीडियो को एक बार फिर से धीरे धीरे स्क्रॉल करता हूँ, आप कोई विज्ञप्ति मिस आउट कर गए हैं तो वह आप अवश्य उसका जो है वो स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, ताकि क्या है कि आपकी बाद में सुविधा रहे। और आप कहोगे तो इन वीडियोज़ की जो PDF है वो भी मैं अवेलेबल करा दूंगा, और आपको कोई अगर विज्ञप्ति थोड़ी सी धुंधली दिखे या समझ नहीं आए, हालांकि बिल्कुल क्लियर है सारी चीज़ें, तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कर लीजिएगा। हालांकि थोड़ा बिजी चल रहा हूँ क्योंकि अगले 1 महीने में विद्यार्थियों के एग्ज़ाम्स हैं, तो उनके थोड़े से सिलेबस वगैरह कंप्लीट करवाने पे थोड़ा फोकस्ड हूँ अभी, इसीलिए 2-4 दिन लग जाते हैं आपके कमेंट को रिप्लाई करने में। और बाकी जो भी अपडेट्स आएंगी, और ये उदयपुर वाली जो विज्ञप्ति है वो इसमें साफ नहीं दिख रही, वीडियो में जब मैंने बताई थी सारी चीज़ें उसमें स्पष्ट दिख रही है, तो उसको आप अवश्य देख लीजिएगा और उसी के अनुसार आप आवेदन कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।